नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया खास न्यूज। मैं हूं गौरी शंकर त्रिवेदी। आज आए हुए हैं ग्राम पंचायत बीघापुर सिटौली में। यहां पर सूचना प्राप्त हुई थी कि एक मदरसे का संचालन हो रहा है, जिसके मदरसे के नाम से लाखों रुपए का घोटाला किया गया। अभी आपको दिखाएंगे। इस मदरसे में एक भी बच्चा पंजीकृत नहीं दिखाई दे रहा है। इससे पहले हम जानकारी करते हैं, यहाँ के कुछ ग्रामीण एकत्रित हुए हैं। शुभ नाम क्या है आपका? हमारा नाम फैयाज अहमद है। जो इस जमीन के लिए मदरसा संचालित चल रहा है वो किस नाम से है? ये मदरसे का नाम फैजान आला हजरत। फैजान आला हजरत के नाम से। तो यहाँ पर कोई बच्चे यहाँ पे आते हैं या ऐसे ही संचालित है? नहीं यहाँ कोई नहीं आता। तो इसके लिए आप लोगों ने चंदा भी दिया होगा? यहाँ पे चंदा दिया, हम लोगों ने जमीन खरीदी जी, पैसा देके गांव वालों ने, और जी। कुछ चंदा हमारे उदयपुर के लोगों ने दिया। एक मास्टर साहब हैं जी उन्हीं ने दिया। जमीन खरीदी, बैनामा हो गया। उसके बाद में जी एक उदयपुर के तैमूर नाम के हैं, जी। तो वो कमेटी में इसमें अपना नाम जोड़ा उन्हीं ने, और एक अहमद यार थे उन्हीं ने जोड़ा नाम। तो ये संस्थान जो बनाया गया था, जी। इसमें किसने नींव रखी थी? कौन इसका संचालन पहले कर रहा था, अब कौन कर रहा है? पहले इसमें अहमद यार थे जी। अहमद यार को मोहित ने हटा कर बदले चोर बता के कि पैसे का गबन कर रहे हैं जी। उसके बाद में अपने आप इस कमेटी में जुड़ गए। फिर क्या हुआ? फिर जुड़ने के बाद में किसी को ना तो कभी कागज दिखाए, ना कभी किसी से 7 साल तक घोटाले चल रहे हैं। कभी ना कागज दिखाए, ना कभी मतलब पैसे का लेन देन कुछ बताया, आए गए कोई हिसाब नहीं दिया। तो इसमें शिक्षक भी रखे गए होंगे? वो हाँ, शिक्षक रखे गए हैं। बाकी शिक्षक सब मतलब ऐसे ही हैं, खाली कागजों में शिक्षक चल रहे हैं। पढ़ाई आए कुछ नहीं दिया, बच्चे नहीं आते हैं? ना बच्चे आए, ना कोई पढ़ाई की हालत है, ना कोई लाइब्रेरी है, ना कोई इंतजाम है, कुछ नहीं है। तो उसके लिए आप लोगों ने चंदा भी दिया होगा? चंदा दिया, हम लोगों ने बनाया है। आपने बनाया था? हमारे गांव वालों सबने चंदा देके बनाया। बाहर से चंदा करके आता था, हम लोग कराते थे अहमदाबाद से चंदा, बम्बई से लोग जाते थे, दिल्ली से भी चंदा। वो पैसे का गबन हुआ है सब जी। जैसे कि संचालित हुआ था, अब दोबारा सोसाइटी रजिस्टर्ड की गई है, उसमें कौन कौन सदस्य हैं? उसमें जो दोबारा हुई थी जी उसमें मोहित जुड़ गए थे उसमें जी। उन्हें अहमद यार हटा के मोहित जुड़ गए। जब गांव वालों ने जो इन्हीं ने उन्हें हटा के अपने आप घुसे उसमें, तो गांव वालों ने कहा कि जो पैसा आता है उसका तुम कुछ बताते नहीं, एजेंडा रजिस्टर बनता ना, किसी के अंगूठा दस्तखत कराते, सब अपने हाथ से फिर फर्जी साइन सब करके वो चला रहे थे। जैसे कि दोबारा रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसमें जानकारी हुई है कि कुछ लोगों की उन्होंने फर्जी साइन करके वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाया है। वो लोग यहाँ पे कोई है? हाँ, सिराज भाई है उसमें, रिनोवल कराई के टाइम पे। ये जो यहाँ पे मदरसा चल रहा है, इसका रजिस्ट्रेशन कराया गया है। उस रजिस्ट्रेशन में आप किस पद पे आपको रखा गया था? एडिटर के पद पर। एडिटर। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ था, तो आप लोग वहाँ बरेली गए थे क्या? रजिस्ट्रेशन हुआ था तो हमें कुछ नहीं जी। बताया गया किसी के बारे में, नहीं बताया गया। और जो मास्टर लोग जो रखे गए उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। अच्छा, तो वहाँ पे जो पत्रावली पे हस्ताक्षर होते हैं, क्या आपने वहाँ हस्ताक्षर किए थे? जी नहीं, हमारे साइन जो है लोकल साइन करे लोगों ने। किन लोगों ने किए हैं? कौन है वो लोग? मोहित जी, खान मोहित खान जी। तो वो इस समय संचालन कर रहे हैं जी। जैसा कि यहाँ पर मीडिया की टीम आई हुई है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कोई भी बच्चा नहीं है, कोई भी सुविधा नहीं है। क्या इसी तरीके से शुरू से लेकर अभी तक संचालन चलता रहा? इसी तरीके से चलता रहा जी। और कोई बात जो है मतलब कितना पैसा आया क्या हुआ नहीं बताया गया। तो आपने उस पर सिग्नेचर नहीं किया था? जी नहीं। फर्जी तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन में नाम किया गया? जी। अच्छा, और भी लोग होंगे जिनके सिग्नेचर हुए होंगे? ऐसा है कि इसमें जो है रजिस्ट्रेशन में जो कराया था तो वो मतलब जैसे हम लोग रिन्यूअल बोलते हैं। हाँ, वही रिन्यूअल में मतलब जो है हमारे साइन किसी के हम हैं मास्टर हैं, इनके साइन जो है नहीं कराए, दोबारा ऐसे ही करवा लिया, अपने आप जो है 420 से करा दिया। जैसे जानकारी ये भी हुई है कि इससे पहले अच्छा, मास्टर लोग भी रखे गए थे जी। कितने यहाँ पर मास्टर जो है मतलब 4-5 लोग रखे गए थे। तो मतलब उसमें पैसे का भी उसमें लिखा हुआ है कितने पैसे इसे मिलेंगे, कितने पैसे उसे मिलेंगे। अच्छा। लेकिन हम लोगों को, हम भी एक मेंबर हैं सदस्य के, तो हमें मालूम होना चाहिए, हमसे पूछना चाहिए। मतलब इन लोगों ने कुछ नहीं पूछा, तो क्यों नहीं पूछा जी। कुल मिलाकर रिन्यूअल हुआ है, उसमें जो हस्ताक्षर किए गए वो आपने नहीं किए? जी नहीं। नहीं किए? जी नहीं। और जो यहाँ संचालन दिखा रहे हैं कागजों में, यहाँ कभी बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते हैं? जी नहीं। मदरसे का हाल देख लो, क्या पोजीशन है यहाँ की। मतलब जो हम लोगों को ठगा गया और पैसे जो है आए, कहाँ गए, क्या हुआ पता नहीं लगा। पैसे जो है हर जगह से आते हैं, दिल्ली से, मुंबई से, उदयपुर से, यहाँ से पैसा इकट्ठा करा गया।
ये सब काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मतलब मेंबरों से कोई बात नहीं पूछी गई, सारे मेंबर हैं, सारी मेंबरों की पुष्टि की जाए, पूछा जाए, किसी मेंबर को कुछ नहीं बताया गया। यहाँ पर कौन कौन मेंबर आपके साथ मौजूद है? अभी तो मेंबर यहाँ पर नहीं है, खेतों पर तो गए होंगे। फिलहाल जो है मेंबरों जो पर या मतलब कोई भी सर्वे करना चाहे यहाँ का तो मतलब सर्वे हो सकता है, करें तो इसमें जो है सारा कच्चा चिट्ठा आ जाएगा निकल के, क्या है, क्या फ्रॉड इसमें किया गया है। जैसे जो रजिस्ट्रेशन के बाद आपको कोई सदस्य के प्रमाण पत्र या पत्रावली में आपको सूचित किया गया है? नहीं मतलब जो है जो यहाँ पे जो रजिस्ट्री हुई है, जो इसमें रिन्यूअल जो हुआ है, रिन्यूअल में हम लोगों को कुछ नहीं बताया गया। और साइन जो हमने देखे अपने साइन मेरे हुए हैं तो मतलब फर्जी तरीके से हुए, तो हमें बड़ा मतलब दुख हुआ इस बात का, मतलब हमारे साइन जो हमने कौन सी ऐसी बात की जो हमसे छुपाई गई जी, हमें तो बताना चाहिए था कि मतलब हमारे जो है सदस्य हैं, हमें सदस्य क्यों रखा गया, इसीलिए कि जानकारी सबको होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, इसका मतलब कि फ्रॉड है, क्यों फ्रॉड किया? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, और एक घटना और सामने आई थी कि यहाँ पर जो इस समय वर्तमान में इस मदरसे का संचालन कर रहे हैं, उन्होंने पहले बनाई गई हुई टीम से लगभग 1,80,000 रुपए का भुगतान भी लिया था। उसका क्या मामला है आपका? हम जो जब गड़बड़ कर रहे थे मदरसे में तो हमने लोगों ने किया भाई ऐसा मत करो, सही कमेटी चलाओ और गाँव वालों को ये चलाने दो। तो जो बोला गाँव वालों को चलाने देंगे, हमारा 1,80,000 रुपए हमें दे दिया जाए ना जी। फिर गाँव वालों ने सबने पैसा इकट्ठा करके दे दिया, कुछ कर्ज लेके 1 लाख रुपया जैसा कर्ज लेके वो भी दे दिया इन्हें। उसके बाद में इन्होंने क्या करा, झूठा मुकदमा डाल दिया हम पे 7 लोगों पे जाके। किस बात का? मतलब कि किसी मदरसे में आगे कार्य कर रहे थे हम और तमंचा रख के कागज छीन लिए और लूटपाट करी, मारपीट करी। जबकि तो गाँव समय पूछो, उस समय जब पैसा दिया होगा आप लोगों ने, तो कौन कौन मौजूद था? बहुत लोग ये भी थे, ये भी चाचा के वजह जैसे ये लोग बता रहे हैं उनको 1,80,000 रुपए दिया गया, क्या आपकी जानकारी में है? हमारे सामने भी दिया गया। शुभ नाम क्या है आपका? हमारा नाम रजा हसन। रजा हसन जी। तो उस समय लगभग कितने लोग थे? फिर भी 2, 4, 6 2, 4 नहीं है तो कम से कम 30 आदमी, 25-30 लोग थे। तो उस समय कुछ दस्तावेजों पे लिखा पढ़ी करके पैसा दिया गया था? कचुना दस्तावेज कचुना जाकर ही लिखा पढ़ी हुई थी, सादे कागज पर स्टाम्प लिखा पड़ी भाई। और हाफी जी ने पैसा नहीं लाए, सलीम हुए भाई उनके सारे उनके रिश्तेदार हैं। हाँ, तो उनसे उन्हें कागज दे दिया और उन्हें कागज दे दिया और उन्हें पैसा ले लिया। सलीम ने पैसा लाया, सलीम ने कागज रहू बांट कर फिर उन्होंने रिन्यूअल अपने नाम करवा लिया दोबारा। हाँ, यही तो हुआ है। नहीं रिन्यूअल तो नई कमेटी दूसरी डाल दी, पहले हमारी कमेटी बढ़वाई। हाँ, कमेटी दूसरी डाली थी, उसमें दूसरे सदस्य जोड़े गए। हाँ, इन लोग ने अस्तीफा अपने दे, उन्हें जोड़ लाए। जो हम लोग सदस्य जुड़े हैं तो उनने जाकर हम पे आरोप लगा, मुकदमा डाला है कि हमसे कि स्कूल में आकर हमें तमंचा रखे कागज छीन लिया, उसमें कागज दिए रहो मास्टर को, वो सदस्य पहले के थे, वो कहने वाले हैं कागज हमको दिए। जैसे कि जब पैसे दिए गए तो वहाँ विवाद का कोई मतलब विवाद नहीं रहा, राजीबाजी से उन्होंने साइन किया। जब वो उनके यहाँ सही चलने के हिसाब से गाँव वाले ने कहा कि इनको हटा के दूसरे लोग रखेंगे, जब वो हटने के लिए तैयार नहीं, फिर हम पे मुकदमा डाल दिया कि कागज तमंचा दे के छीने हैं। क्या इस वर्तमान समय में यहाँ पे बच्चे आते हैं? बच्चे नहीं, कभी नहीं, स्कूल बच्चे पढ़ने आए। यही जहाँ पे आप खड़े यही मदरसा है। जब भी रहे इसमें 4 पारियां पढ़ी थी, तो सामान घर के घरेलू भरा था, इसमें कभी नहीं पढ़ाई थी। यहाँ के लोगों का बताना है जो मदरसा संचालित हो रहा है, जिसके लिए लाखों रुपए का चंदा इन लोगों ने एकत्रित कर दिया था, लेकिन यहाँ पर मौके पर एक फट्टी भी बच्चों के लिए दिखाई नहीं दे रही है। आइए और जानकारी करते हैं। एक बात और कहना चाहते हैं कि जैसे घोटाला देखा हमने, तो हमने इस्तीफा दिया। इस्तीफा इसलिए दिया कि हमसे कोई बात नहीं बताई गई, तो मतलब ये सब करा, तो इस विवाद से बचने के लिए हमने इस्तीफा दिया कि मतलब जो तुम करो वो तुम जानो अपनी, हम इससे हट गए। अब जो है हमने जो इस्तीफा दिया है, तो मेरी जगह पे और लोग उन्होंने चुने हैं, नए मेंबर चुने हैं, हम उससे इस्तीफा दे चुके बरेली जाके। जी, कितना और कहना चाहते थे? नई लिस्ट में होगी फर्जी। जैसे कि आप जो मदरसा है, यहाँ कभी बच्चे आपने देखे पढ़ते हुए? कभी नहीं देखे, बच्चे कभी नहीं आते? कभी नहीं। जो संचालन जो लोग कर रहे हैं वो यहाँ रहते हैं, बाहर नहीं रहते हैं? यहाँ पहले रहते थे, 2 महीने में आ गए, भाग गए।
तो यहाँ पर बच्चे मतलब कोई भी व्यवस्था नहीं? मैं कचूना विपत्ता का जगह आई थी, विपत्ता का मैं कभी भी आज बच्चे मुझे पढ़ते नहीं मिले। अच्छा, पढ़ते नहीं मिले, रास्ते में तो निकलते नहीं गए, वो भी नहीं मिले। उसके बाद में उन्होंने आके यहाँ राजनीति कर दी। क्यों? कि हिंदू मरे तो आप मत जाइए, और मुसलमान मरे वो मत माए, और जो भी ये संचालित गलत किया तब मुस्लिम मरे या हिंदू दो मरे? एक हफीज याद है, क्या उनका नाम नहीं मालूम। नाम नहीं मालूम? मोहित खान है, अब उधर थे उधर मोहित। तो आप लोगों से क्या फूट डालने की क्या बात करते हैं? क्या वादा ये चल रहा है पाकिस्तान वगैरह जो अपने कोई रावण रखते रहते हैं। ब्राह्मण समाज है या पंडित समाज है, कोई भी समाज है, तो उसको राजनीति में समाज के हिसाब से बात साधारण कहना चाहिए, चुपचाप करना चाहिए। अब जितना आला साफ करेंगे तो गलत बात है नहीं। बिल्कुल गलत है। अगर हम आपसे या आप कोई मेरी बात करें तो गलत बात है। जो भी चुपचाप है वो कुछ नहीं, लेकिन कुल मिला के हमारे समाज में जो भी गांव के हिंदू या मुसलमान भाईचारा में रह रहे, लेकिन आज का भाईचारा खत्म कर रहे हैं। जो यहाँ का संचालित कर रहे हैं उनका कहना है कि आप हिंदू समाज मुस्लिम समाज हिंदू में ना जाएं। हाँ हाँ, यही बात है। उनकी कोई मौत मई तो उसमें जाओ मत जाओ, हम लोग मिलकर चल रहे भाई भाई बनकर। हम लोग भाई भाई चल रहे हैं। अगर हिंदुओं में काम है तो हिंदू में मुस्लिम करते हैं, मुस्लिम में काम तो हिंदू करते हैं, लेकिन वो कई विवाद करते हैं। और यहाँ स्कूल में कई पढ़ाई भी नहीं। यहाँ जो मदरसा संचालक हैं वो यहाँ रहते नहीं हैं और वो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम झूठ दिलाने की बात करते हैं। उनका आरोप और इन लोगों का कहना है कि उनका कहना है कि कोई भी हिंदू व्यक्ति खत्म होता है तो आप उसके आवास पर ना जाएं, उसके यहाँ ना जाएं और उन लोगों को अपने यहाँ ना बुलाएं। ऐसा यहाँ के संचालित लोग इन ग्रामीणों को भड़काने का काम करते हैं। और क्या क्या कहते हैं आप बताइए। और बहुत सी बातें, जो पैसा लिया 1,80,000 वो सीओ साहब वहाँ जाकर भैंस हुई, सीओ साहब ने बोला मुल्ला छोड़ दें, बोला हम जेल चले जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, तो आप लोग क्या प्रशासन से मांग करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? यही कि हमारा इसका जो अच्छा सही निरीक्षण निकले वो निकाला जाए, क्योंकि हम हर जगह दौड़े, थाने में दौड़े, सीओ साहब वहाँ दौड़े, मुख्यमंत्री के पास भी गए, मगर मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए आप लोगों को सारा लिया बुलाया आप। तो जो पैसा वाला मामला है वो पैसा उन्होंने आपका वापस किया नहीं किया? नहीं, पैसा नहीं वापस किया, और संस्था भी अपने नाम करवा वो भी ली? अपने नाम करा है। हमारे 10 धाराएं हमारे भाइयों पर लगाई, जो एप्लीकेशन जो लिखे 10 धाराएं लगाई हम लोग। पुलिस ने क्या कहा उसमें विवेचना? पुलिस तो विवेचना कर नहीं रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इतना करने को बोल रही है, बोले करेंगे, अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो आप लोग इस मदरसे के बारे में क्या करना चाहते हैं? ये संचालित हो या बंद हो, या जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनके खिलाफ आप संघर्ष करेंगे? संचालित रखने के लिए तो पैसा 1,80,000 दिया, तो बाकी आप ये सब समझो, रद्द करो, कैंसिल करो, हम तो चलाने के लिए पैसा। विवाद से निरस्त हो जाए, अच्छी चीज है, और विवाद ना हो। ऐसा विवाद नहीं चाहते हैं लोग। हो सके राय ले लो दो लोग। मदरसा चल रहा है, इससे आप सेवा से संतुष्ट हैं? सेवा से संतुष्ट चल रहा है तो अच्छे तरीके से चले। हाँ। यहाँ के टीचर बच्चे कभी आते हैं यहाँ पे? कभी नहीं आते हैं। जो लोग यहाँ का संचालन कर रहे हैं, मुखिया बने हैं, वो लोग कभी यहाँ आते हैं? कभी नहीं आते। गेट बंद रहता है और इधर से रास्ता बना रखी है, यही तो है। तो कुल मिलाकर इन सभी लोगों का कहना है यहाँ पर संचालित करने वाले मदरसा स्वामी यहाँ से बाहर रहते हैं और इसमें ताला पड़ा रहता है, जिससे कि यहाँ के बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है। अपने समाज के उत्थान के लिए इन लोगों ने लाखों रुपए का चंदा देकर इस मदरसे को बनवाया है, लेकिन यहाँ के भ्रष्ट और सबसे ज़्यादा तानाशाह बाहर के व्यक्ति यहाँ रहकर उस पर अपनी तानाशाही दिखाते हैं। और उनका कहना है कि 1,80,000 रुपये लेकर संस्थान को चेंज करने के लिए किया गया था, लेकिन वो 1,80,000 रुपये लेकर फरार हो चुके हैं। और संस्थान की स्थिति आप दिखा सकते हो। आते हैं, क्या समस्याएं थी आपको? जो लोग भ्रष्टाचार इसमें कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होए की जाए, और नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे। हाँ। करेंगे। तो यहाँ वो संचालित करने वाले आते हैं कभी? तो यहाँ बच्चों की पढ़ाई आपके समाज के लोग कैसे करते हैं फिर? और जो पैसा आता है कौन खा जाता है? कौन? उनका नाम बताओ। मोहित खान। और जो 1,80,000 रुपए संस्थान का लिया है वो वापस हुआ कि नहीं?
कार्रवाई किसके किसके ऊपर उन्होंने की है फर्जी? 7 भाई हैं हमारे। करी है हाँ फैयाज, जुल्फकार, इश्तियाक, नियाज, कौसर, तौहीद, रफीक, हम 7 लोगों पे कार्रवाई अगर इस पे कार्रवाई नहीं होती तो आप लोग क्या करेंगे? धरना प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद। बताइए हाँ, मामला ये है क्या नाम है कि आपका? हमारा नाम है शकील अहमद, इस मस्जिद के हम इमाम हैं, कहाँ रहते हैं? जलालाबाद। और ये हमारे बगल में ये मदरसा बना हुआ है। जी अगर विवाद होता है तो फिर हमें भी तकलीफ होगी, यहाँ पर गांव के लोग भी आपस में उलझ जाएंगे, तो ये नहीं होना चाहिए जिस हिसाब से। इसलिए हम लोगों ने फैसला करवाया था, इन्होंने कहा कि हमारे 1,80,000 रुपया लगा। जी। हम लोगों ने सबने बैठ के हमारे मौजूद हैं, 1,80,000 रुपया इनको दिलवाए कि विवाद किसी तरीके से निपट जाए। जी उस विवाद को ना निपटाते हुए इन्होंने तुरंत उसका पट्टा खड़ा कर दिया और लोगों को ले जाकर वहाँ उनको सहमति करवा दिया। उसी रुपये को इस्तेमाल किया इनके खिलाफ। अच्छा। तो ये बात ठीक नहीं है, इसका सुधार किसी तरीके से होना चाहिए, जो कि गांव में सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं, वो जुदा नहीं होना चाहिए। कुछ ग्रामीणों का आरोप है जो संचालन कर रहे हैं वो हिंदू मुस्लिम की भी बात करते हैं। नहीं, ये बात वो करते होंगे, फिलहाल ये बात हमको नहीं पता, ये ग्रामीण जानते होंगे जिससे बात करी गई हो। हमसे तो नहीं कह रहे ऐसी कोई बात, लेकिन हम ये कहते हैं अगर ये करते हैं तो ये गलत है। हिंदू मुस्लिम, क्योंकि इस देश की बुनियाद है हिंदू मुस्लिम। जी। इसको अगर कोई अलग कर रहा है तो फिर वो देश का विरोध कर रहा है, देश का विरोधी है। तो ये जानकारी आपको पूर्ण है जो 1,80,000 जी, रुपए हमारे सामने पैसे दिए गए, उनको दिया गया था, जी। उन्होंने दोबारा रजिस्ट्रेशन कराकर इन लोगों को अलग कर दिया है। ऐसा था एक कागज पे साइन लिए जी। गए, उन्होंने अपने साले को भेजा। जी, क्या नाम है साले का? सलीम नाम है जी हमें भी करीब 2 साल हुई, ज़्यादा हमें नहीं टाइम हुआ जी तो हमारे सामने का मामला है। जी इन्हें अपने साले को भेजा कि भाई पैसे वहाँ से लेके आओ। उनसे फोन पे बात भी हुई, इन लोगों की बात हुई होगी फोन पे, तब उनको पैसे दिए गए 1,80,000 रुपये हमारे सामने दिए गए, चाचा मौजूद भी थे ये। जी पैसा देने के बाद वो वहाँ से यहाँ चले आए वापस, उन्होंने कहा फिर हम साइन कर देंगे, फिर एक लेटर पे साइन करेगा। जी पहले उन्होंने नकली साइन किए, जी फिर कहा भाई तुम तो मोहित खान लिखते हो, मोहित रजा, जी। तो कुछ खान कैसे बच रहा था, तो लोगों ने कहा, तो फिर उन्होंने फिर दोबारा से पलट के साइन किया। उसकी तस्वीरें ली गई, फोटो भी उसका है, वीडियो वगैरह भी होगा वीडियो भी है पैसे उसका, देते हुए। हाँ वीडियो भी है उसका, जी। और वो कागज भी एक स्टाम्प लिखा हुआ रखा है, जी। जो मतलब तहरीर के लिए लिखा है गया। अच्छा, जो ये गेट खोले गए हैं इसकी आपकी सहमति से उन्होंने इधर के लिए गेट बनाए हैं या पहले से थे? दरअसल ये गेट बाद में खोले गए, अभी ईद पे हमारे पास आदमी ज्यादा थे मस्जिद में, तो इसी मस्जिद के इंतजामिया ने गेट को खोला कि विवाद तो चल ही रहा है, लेकिन अगर आदमी हमारे पास नहीं आ रहे तो इसमें अंदर हम इनको ले लेंगे, इसलिए ये गेट फिर खोले गए। तो क्या आपने कभी यहाँ पे टीचर और बच्चे आते देखे हैं? नहीं, यहाँ कोई नहीं आया। ये तो अब बहुत अच्छी स्थिति में हमने इसकी बराबर करा दिया लेवल। इससे पहले की तस्वीरें हमारे पास जो है, इन लोगों के पास वीडियो वगैरह हैं जो हमने खुद देखे आंखों से। बड़े खड्डे थे, बहुत बड़े, यहाँ पर कोई बैठ नहीं सकता था। कुल मिला के उन्हें पैसे से मतलब है, समाज सेवा से कोई चंदा मतलब? वगैरह उनका अपना आता रहता है, उससे उनका काम चल जाता है। चंदा रुकने वाला तो काम है नहीं, चंदा तो लगातार आता होगा। हाँ, चंदा लगातार आता है, लेकिन यहाँ पर सुविधाएं कुछ नहीं दे रहे हैं। हाँ, सुविधाएं। धन्यवाद। 15 अगस्त या 26 जनवरी को जी शायद प्रधान के पास से नुक्ती आते हो, जो भी हो, एक झंडा लगा देते हैं यहाँ पर, और फिर वो अपने नुक्तियाँ 4 से बच्चों को बांट देते, फोटो खींच लेते, बस इतना उनके पास एक तहरीर हमने देखी और कुछ नहीं। और कुछ नहीं देखा है। टीचर कभी नहीं आते हैं? टीचर कभी नहीं आते हैं। बाकी कागजों में टीचर हमको एक दिन दिखाया किसी ने कागजों, एक उसमें टीचर हैं 2-3 लगे हुए। मदरसे के नाम पर भ्रष्टाचार को फैला रहे हैं। हाँ। चंदा ले रहे हैं, सुविधाएं नहीं दे रहे हैं। सुविधाएं कौन नहीं, सुविधाएं का मतलब काम ही नहीं, मदरसे कुछ हो रहा है, कुछ काम नहीं कोई होता। काम तो जो बच्चे हैं आपके यहाँ के वो कहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते वो हैं? शिक्षा नहीं करते, सब बेचारे ऐसे ही घूम रहे, कोई शिक्षण कोई संस्थान नहीं काफी है। दिक्कतें होती होंगी उससे तो? हाँ? आपके समाज के लिए काफी दिक्कतें होती होंगी? काफी दिक्कतें होती हैं यहाँ पर, कोई काम ही नहीं इस टाइप का हो जो किसी को शिक्षा मिले।